नमस्कार दर्शकों, मैं सौरभ दुबे। आज हम कुछ ऐसी खबरों की सिलसिलेवार चर्चा करने जा रहे हैं जिनके बाद किसी के भी कान खड़े हो सकते हैं। खबरें चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हैं जिस पर हम सभी सामान्यतः भरोसा करते हैं, मगर यदि कभी कोई संदेह हो तब क्या किया जाए? जाहिर है, ऐसे में संदेह दूर करने के लिए निर्वाचन आयुक्त से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जब वो भी जवाब में कोई गाना सुना दें तब क्या हो? दरअसल यह प्रश्न उठना तब से शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस को निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से अलग कर दिया। फिर नई व्यवस्था से राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त चुन लिया गया। कुछ महीनों पहले जब चुनाव आयोग से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे गए तो जवाब में निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने गाने की पंक्तियां सुना दी। उन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जाहिर है, राजीव कुमार को हिंदी गानों की अच्छी जानकारी होगी, इसी कारण वो गानों में भी अपने उत्तर तलाश लेते होंगे। लेकिन लोकतंत्र में लोगों के कहने को कैसे अनसुना किया जाए? क्या चुनाव आयुक्त का गाने वाला जवाब जन राय से भी बढ़कर है? वैसे तो अभी तक सरकार लोगों की राय यानी जनमत से ही ना चुनी जाती रही है, फिर लोगों के कहने की कैसे अनदेखी कर दी जाए? अगर चुनाव आयोग के पास कोई दूसरा बेहतर रास्ता है तो बताया जाना चाहिए। आजकल सकारात्मकता का बहुत ज्ञान दिया जाता है, खुशखबरियों की चर्चा करने पर भी जोर दिया जाता है। तो याद कर लीजिए कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी बेईमानी की झांकी पूरे देश में देखी, जब मौजूदा अधिकारी अनिल मसीह ने गड़बड़ी करके बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया था। हालांकि वो मेयर चुनाव का मामला था, मगर भला हो सीसीटीवी कैमरे का, जो उसकी वजह से बेईमानी पकड़ी गई। लेकिन अब मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के नियमों में नोटिफिकेशन जारी करके परिवर्तन कर दिया है। उन्हें और ज्यादा पेचीदा बनाकर नियमों के जाल कुछ ऐसे उलझाए हैं कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी अब अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती भी है तो सामने कैसे आएगी? और कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो कैसे पकड़ाया जाएगा? नए नियमों में सीसीटीवी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का कोई उल्लेख नहीं। सीसीटीवी फुटेज के लिए नियमों में कोई स्पष्टता नहीं। तो क्या ईमानदारी का ढोल पीटने वाली मोदी सरकार ने पारदर्शिता समाप्त करने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया? यह सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए। क्या बगैर पारदर्शिता चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कायम रह पाएगा? और देश में स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? ये हाल तब है जब संसद और कोर्ट की रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की जाती है, सूचना का अधिकार कानून की वकालत की जाती है। हैरान करने वाले तथ्य अभी और भी हैं। वो दौर बीत गया जब नतीजों के बाद बिना सवाल उठाए खुलेआम खुले मन से हार स्वीकार कर ली जाती थी। अब नतीजों के बाद भी गंभीर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद भी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए जा चुके हैं। यहां तक कि जब हरियाणा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड वकील प्राचा को मिलना मुश्किल हुआ तो उन्हें हाईकोर्ट में गुहार लगानी पड़ी। हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं में आपका विश्वास 100% कायम होगा और हम भी आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, मगर जो कुछ सच है, जो कुछ खबरें हैं, वो बताना भी जरूरी है। खबर है कि एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोट में अंतर है। ये अंतर कोई मामूली अंतर नहीं बल्कि लाखों वोटों का अंतर है। स्क्रीनशॉट खबर का आपकी स्क्रीन पर है, चाहें तो गूगल सर्च करके भी देख लें। सिर्फ इतना ही नहीं, भरोसा कायम रखने के लिए यह भी जान लें कि न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार सुमेधा मित्तल ने विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के वोटर लिस्ट की पड़ताल की तो भारी विसंगतियां सामने आई। पता चला कि किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में तो कुछ विशेष वर्ग के हजारों नाम काटे गए हैं या फिर ऐसे नाम बढ़ाए गए हैं जिनकी आईडी पर दिए गए पते का कहीं कोई अस्तित्व भी नहीं। पत्रकार सुमेधा मित्तल की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पूरे राज्य में ऐसे पते वाले वोटर कार्ड हैं जिनमें पते के स्थान पर सिर्फ उत्तर प्रदेश
लिखा है, सिर्फ नया लिखा है या फिर सिर्फ झुग्गी लिखा है? इन तथ्यों से जन्मे सवाल गंभीर है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या इन्हीं विसंगतियों के कारण आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा जाता है कि आएंगे तो मोदी ही? चकित होने की बात यह है कि सिर्फ दूर-दराज के इलाकों में नहीं, बल्कि सरकार की नाक के नीचे देश की राजधानी दिल्ली में भी वोटर लिस्ट में हेराफेरी की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोटर लिस्ट से हजारों नाम काटने के लिए आवेदन दिए और दिलाए। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद नए वोटर्स के नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन दिए गए, और ये नाम कोई एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में थे। ये आंकड़ा एक विधानसभा क्षेत्र में 12% तक की हेरफेर का होता है, जो चुनाव परिणाम बदलने के लिए काफी है। अगर इस आरोप पर विश्वास करें तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या मतदान से पहले ही जीत तय कर ली जाती है? उधर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें बसाकर वोटर बनवा रहे हैं। अगर बीजेपी के इस आरोप को सच भी मान लें तो यह सवाल नहीं उठता कि क्या चुनाव आयोग की व्यवस्था इतनी लचर है कि कोई भी विदेशी आकर देश में वोटर बन जाएगा? ऐसे कैसे बड़ी संख्या में बॉर्डर क्रॉस करके अवैध तरीके से आकर विदेशी राजधानी में बस सकते हैं, वो भी तब जब सब कुछ मोदी जी के मजबूत हाथों में है? या फिर मान लें कि 56 इंच की बातें हवा हवाई की हैं। बहरहाल इतना सब कुछ जानकर आपको भरोसा कायम हो गया होगा, आप सब कुछ समझ गए होंगे। वैसे कोई नई बात नहीं, कई बार पोलिंग बूथों पर ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि वोट डालने आए थे लेकिन उनका वोट कट गया, या फिर बिना किसी कारण, बिना किसी आवेदन कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। राजधानी दिल्ली में भी ऐसी शिकायतें सामने आ सकती हैं, तो दूर दराज की बात छोड़ दीजिए। ईवीएम से तकनीक पर जोर देने वाले मतदान के दौरान आमजन को वोटिंग की जानकारी भी प्रतिशत में देते हैं। 1 बजे तक इतने प्रतिशत वोटिंग, 2 बजे तक उतने प्रतिशत वोटिंग, 5-6 बजे इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, यही बताते हैं ना। परंतु तुरंत जनसामान्य को वोट का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया जाता। क्यों नहीं पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिशत की बजाय सीधा आंकड़ा यह बताया जाता कि 2 बजे तक इतने वोट पड़े फला पोलिंग बूथ पर, 3 बजे तक इतने वोट पड़े और 4 बजे तक उतने वोट पड़े। जनता समझदार है, प्रतिशत अपने आप निकाल लेगी। पारदर्शिता सत्यनिष्ठा का बखान करने वालों को इसमें क्या दिक्कत है? तकनीक का दौर है, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, मुश्किल भी नहीं होगी। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस वाई कुरैशी मतदान के प्रोविजनल और फाइनल आंकड़ों के अंतर पर पहले ही चिंता जाहिर कर चुके हैं, तो वो चिंता भी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन सब बातों की जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं, निर्वाचन आयोग को भी सभी खबरें होंगी। दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर से वोट के लिए नोट दिए जाने की बातें भी कैमरे के सामने महिलाओं ने कबूल की, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। निर्वाचन आयोग मौन है। निर्वाचन आयोग ने खामियों में सुधार के लिए कोई नवाचार किया हो, ऐसी भी कोई सूचना नहीं आई। आखिर मोदी जी भी नवाचार की ही बात करते हैं ना, तो नवाचार से निर्वाचन आयोग को भी कोई दिक्कत क्यों होगी? नवाचार से कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मोदी जी एक देश एक चुनाव की बात भी करते हैं, लेकिन क्या कोई मतदाता सूची को बेहतर बनाना नहीं चाहता? बड़ा अद्भुत और गजब जान पड़ता है ना कि कोई भी व्यक्ति जाए और किसी का भी नाम मतदाता सूची से काटने के लिए आवेदन दे दे, सैकड़ों नाम काटने के लिए आवेदन दे आए, तो फिर हम और आप क्या सिर्फ गीला कचरा सूखा कचरा की स्वच्छता की बातें करने के लिए हैं? इस व्यवस्था की स्वच्छता का क्या होगा? चुनाव का उद्देश्य ही पारस्परिक सर्वमान्य विश्वास के जरिए बनाई व्यवस्था से जनादेश प्राप्त करना होता है। अगर किसी एक पक्ष के मन में शंका रह जाए तो फिर कैसा विश्वास और कैसा चुनाव? हाल ये है कि चुनाव प्रक्रिया सवालों से घिर रही है। पूछा जा रहा है कि क्या जनादेश चोरी किया जा रहा है, क्या जनादेश हड़पा जा रहा है, क्या चोर दरवाजे से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश है? यह एक बहुत गंभीर मसला है। क्या निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं
कि ऐसी पारदर्शी स्वच्छ व्यवस्था अपनाए कि शंका की कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रह जाए, कोई सवाल ही ना उठाने पाए, लोगों के मुंह पर ताले लग जाएं। क्या चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश महसूस नहीं हुई? मगर दुर्भाग्य से निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था में कोई बेहतर पहल नहीं की। हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न करने का दुस्साहस नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सुस्त है। हम तो सिर्फ लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए बेहतर प्रयास किए जाने की बात कर रहे हैं ना। क्या चुनाव में भरोसा कायम रखने के लिए आयोग और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाएंगी?